मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं सनातन विद्या में। आज का विषय है मद्य, मांस, विधि, निषेध विज्ञान। आयुर्वेद के ग्रंथों में स्वास्थ्य लाभ के लिए तथा अमुक अमुक रोगों की निवृत्ति के लिए मद्यों और मांसों के गुणों का विस्तार से वर्णन है। तथापि उनके सेवन का विधान भी किया गया है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ तथा रोग निवृत्ति है। इसलिए आयुर्वेद में मद्यों और मांसों के गुणों का वर्णन तथा विधान है। परंतु धर्म लाभ की इच्छा वाले धार्मिक मनुष्यों को धर्मशास्त्र अविरोधी अंश में ही आयुर्वेद का पालन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में परस्पर विरोध होता हो तो वहां अर्थशास्त्र को छोड़कर धर्मशास्त्र का ही पालन करना चाहिए। ऐसा नारद स्मृति और मनु स्मृति में कहा गया है। प्राणियों की हिंसा किए बिना मांस की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। प्राणियों का वध करने पर स्वर्ग कभी नहीं मिलता। इसलिए मांस खाना छोड़ देना चाहिए। मांस की उत्पत्ति और प्राणियों का वध तथा बंधन को भली भांति देखकर सभी प्रकार के मांस भक्षण को छोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य प्रत्येक वर्ष अश्वमेघ यज्ञ करके 100 वर्ष तक यजन करता है और जो मनुष्य मांस नहीं खाता, इन दोनों का पुण्य बराबर होता है। मद्य, मांस, सुरा तथा आसव ये सब यक्ष, राक्षस और पिशाचों के अन्न हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि शास्त्र का तात्पर्य मद्य, मांस, मैथुन के विधान में नहीं, किंतु व्यवस्था द्वारा उनसे शीघ्र ही निवृत्ति में है। मद्य, मांस तथा मैथुन के जो प्रकरण हैं, वे शास्त्रों में तो मनुष्य की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सुव्यवस्था मात्र के लिए हैं। वस्तुतः शास्त्रों को तो इनसे निवृत्ति ही चाहिए। अतः यज्ञ में पशु के स्पर्श का ही विधान किया गया है, मारने का नहीं। एवं संतान के लिए ही मैथुन का विधान किया गया है, रमण के लिए नहीं। शास्त्रों इस विशुद्ध स्वधर्म को साधारण मनुष्य नहीं जानते। इन सब पर विचार करने से अति स्पष्ट हो जाता है कि शास्त्र का तात्पर्य मद्य, मांस, मैथुन के विधान में नहीं, अपितु परिसंख्या पूर्वक निषेध में ही है। यहाँ पर परिसंख्या का मतलब है, यदि कोई मांस या मदिरा का भक्षण करता है तो उसको धीमे 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 उसको छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। मद्य, मांस तथा मैथुन के सेवन की आधुनिक प्रथा तो निंदनीय है तथा हानिकारक होने के कारण सर्वथा ही त्याग करने के लिए है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका साधुवाद। हर हर महादेव।